आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। श्रेय अथवा प्रेय। साथियों, अध्यात्मवाद को व्यवहारिक जीवन में धारण करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ समय इस कार्य के लिए भी लगाने को तत्पर होना पड़ेगा। आमतौर से हमारे दिन रात के 24 घंटे शरीर तथा उससे संबंधित भौतिक समस्याओं को सुलझाने तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगते हैं। कुछ समय सोने, खाने, नहाने, मलमूत्र त्यागने में लगता है, कुछ रोजी रोटी कमाने में बीतता है, कुछ आराम, मनोरंजन, गपशप में कुछ उलझनों में लग जाता है। यह कार्य इतने अधिक और इतने उलझे हुए होते हैं कि 24 घंटे का समय भी इनके लिए कम पड़ता है। यदि यह घंटे 2-4 की मात्रा में और भी बढ़ गए होते, एक दिन 24 घंटे की अपेक्षा 26 या 28 घंटे का होता तो भी कम ही सिद्ध होते। इंद्रियों की वासनाएं तृप्त करने के समय बड़ी प्रिय लगती हैं, पर उस भोग के जो दूरवर्ती परिणाम होते हैं वे इतनी उलझनें पैदा करते हैं कि मनुष्य के लिए यह सब एक भारी बंधन बन जाता है। मित्रों, जिह्वा इंद्री विविध स्वादिष्ट भोजन जल्दी अधिक मात्रा में खाने को ललायित रहती है। उसकी तृप्ति लोग करते भी हैं, पर इस असंयम के कारण जब पेट खराब होता है, रक्त दूषित बनता है, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तब उस देह दुर्बलता की समस्या शारीरिक कष्ट ही नहीं, आर्थिक कठिनाई, कार्यों में असफलता आदि की अगणित समस्याएं पैदा कर देती है। जिह्वा इंद्री पर काबू प्राप्त करके जिसने अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखा है, उसकी तुलना में असंयमी की समस्याओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसी प्रकार कामेंद्री की वासना से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन रस को इतना निचोड़ डालते हैं कि जवानी में ही बुढ़ापा आ गिरता है और मृत्यु का दिन अकाल मृत्यु बनकर छलांग मारकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। जितने बच्चों का उत्तरदायित्व नहीं उठ सकता, उतने बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उनकी रोटी, बीमारी, पढ़ाई, शादी की समस्याएं सामने आती हैं। कोई बच्चा अयोग्य या कुपात्र निकले तो और नई उलझनें सामने आती हैं। पत्नी यदि सहिचरी न हुई, दुर्गुणी निकली, तो वह भी रोज एक नई समस्या उत्पन्न कर देती है। शरीर की वासनाएं यूं अपने योग्य समय पर बड़ी प्रिय लगती हैं, शरीर की वासनाएं अपने योग्य समय पर उनका परिपाक इतना विषम होता है
कि संभाले नहीं संभलता। तृष्णाओं से उत्पन्न समस्याओं का परिवार इससे भी बड़ा है। धन को ही लीजिए, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अपनी तथा अपने आश्रित परिवार की गुजर बसर ठीक तरह होती चले। जिसे इतना प्राप्त होता रहता हो, उसे संतोष करके उतने से काम चलाना चाहिए और शेष बची हुई शक्तियों को आत्म कल्याण में, परमार्थ के कार्यों में लगाना चाहिए। पर ऐसा करता कौन है? हर किसी की हविष 1000 से लाख की ओर, लाख से करोड़ की ओर दौड़ती है। जमा करना, जोड़ना और फूंकना, उड़ाना इतना प्रिय एवं स्वाभाविक लगता है कि इसकी पूर्ति के लिए निरंतर बेचैनी बनी रहती है। उस बेचैनी की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के व्यापार आरंभ किए जाते हैं और फिर उनका जंजाल इतना बढ़ जाता है कि सोने और खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वाहवाही और नामवारी की भी एक ऐसी ही हविष है जो आदमी को ऐसे ही उड़ाए फिरती है जैसे आंधी के झोंके पत्तों को उड़ाए फिरते हैं। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से अधिकांश इसी तृष्णा के शिकार होते हैं। विवाह शादियों में पैसे की होली फूकी जाती है, इसमें बात बड़ी होने की तृष्णा काम करती है। फैशन और ठाट बाट पर लोग कितना अधिक खर्च करते हैं, यह वाहवाही की तृष्णा का ही परिणाम है। जिनके संतान नहीं, पुत्र नहीं है, वे कितने बिलखते हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है। आज जनसंख्या वृद्धि की समस्या इतनी विषम है। आज जनसंख्या वृद्धि की समस्या जितनी विषम है, उसे देखते हुए संतान न उत्पन्न करना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। पर कितने ही व्यक्ति संतान न होने की चिंता में ही डूबे रहते हैं। इस प्रकार अगणित तृष्णाएं मनुष्य के प्राण खाती रहती हैं और उनकी पूर्ति के लिए इतने विशाल ताने बाने बुनने पड़ते हैं कि जाले में फंसी हुई मकड़ी की तरह, जाल में जकड़े हुए पक्षी की तरह अपने को हम सब प्रकार विवश कर पाते हैं। साथियों, आवश्यकता वासनाओं और तृष्णाओं से भी पहले शारीरिक स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। आवश्यक वासनाओं और तृष्णाओं से भी पहले शारीरिक स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। नित्य कर्म, आहार विहार, रोजी रोटी, परिवार पोषण जैसे आवश्यक कार्यों की पूर्ति इस जमाने में इतनी विषम हो रही है कि उनकी पूर्ति में भी बहुत समय लगता है। फिर शत्रुओं द्वारा, मित्रों द्वारा कोई ना कोई परेशानी भी समय समय पर उत्पन्न की जाती रहती है। सामाजिक रीत रिवाजों का बोझ रहता है और यदा कदा आकस्मिक अप्रत्याशित आपत्तियां भी सामने आ खड़ी होती हैं। इनमें समय लगाना पड़ता है। अधिकांश लोग सचमुच ही बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास समय का वास्तव में ही अभाव रहता है। आत्म कल्याण मार्ग के लिए, आत्म कल्याण कार्यों के लिए जब
वे यह कहते हैं कि क्या करें, हमें फुर्सत नहीं मिलती। तो उनकी सच्चाई पर अविश्वास नहीं होता। वस्तुतः हमारी आज की समस्याओं का जो रूप बन गया है वह ऐसा ही पेचीदा है कि उससे किसी मनुष्य का आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय निकाल सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। इसी क्रम को बनाए रखते हुए आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 21 से। ओम शांति।